नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह जी। बहुत स्वागत है देव प्रकाश जी। और आज हम समझेंगे बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और सरकार का ये कहना है कि जमीन की खरीद बिक्री में जिस तरीके की धोखाधड़ी होती है उसे रोकने के लिए यह बहुत ही आवश्यक था। सरकार ने ई निबंधन पोर्टल लॉन्च किया है और सरकार कह रही है कि आप जमीन तब तक बेच नहीं पाएंगे या कोई दूसरा खरीद नहीं पाएगा जब तक सीओ साहब सर्टिफिकेट न दे दें। इसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है 10 दिनों के भीतर, और आपको जमीन की खरीद बिक्री जो भी आप सौदा करने जा रहे हैं उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं पहले वह ई निबंधन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अब कई लोग यह समझने लगे हैं कि सरकार ने एक तरीके से लोगों की मर्जी पर नियंत्रण पा लिया है कि आप अपनी जमीन की खरीद बिक्री स्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं। कानूनी दृष्टि से आप इसे किस रूप में देखते हैं, कानून क्या कहता है, इस पर यदि कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा हुआ है तो वहां क्या फैसले आए हैं, यह हम आपसे समझना चाहते हैं कि बगैर सीओ साहब की इजाजत के जमीन बिक नहीं सकती है। अब तो सीओ साहब इसमें भी कुछ मांगने लगेंगे। देखिए, यह तो सही है कि जमीन गांव घर में या शहर में भी जी, या इधर जो आपका जो पुल बना है जो छपरा तरफ उतरती है जेपी सेतु वहां का बहुत केस आता है कि एक ही जमीन 3-4 व्यक्ति को बेच दिया गया है। यहाँ तक कि हुक्मनामा भी फुलवारी का बना हुआ डुप्लीकेट हुक्मनामा से भरा हुआ है केस, बन के आता है पेपर। और जमीन में इतना ज़्यादा ऑब्सक्यूरिटी है, इतना कन्फ्यूजन है, इतनी एम्बिग्युइटी है कि समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जमीन किसकी है और कैसे डिसाइड होगा। और जो कोर्ट में जो सिस्टम है, जो सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट सिस्टम है कि बरसों लग जा रहे हैं, लड़ने वाले के पोता लड़ते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। आजकल सिविल के वकील भी नहीं मिलते हैं। तो प्रकाश जी, यह भी सच है। सभी लोग आपराधिक मुकदमा ही लड़ना चाहते हैं क्योंकि पैसे कम मिलते हैं। इसमें फास्ट फूड का जमाना आ गया है, फास्ट फूड जंक फूड का जमाना है जी। अभी घर में भी खाना ढंग से अब नहीं बनता, सब चाहता है बना बनाया चिप्स मिल जाए और उसको छाने और खा लें। तो वो सिस्टम वकीलों में भी आ गया है, क्योंकि सिविल में पढ़ना पड़ता है, डेप्थ वाली चीज है जी। और लैंड लॉ में बता दें, जो कैडेस्ट्रल सर्वे की बात होती है वो अंग्रेज के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस समय में हुआ था। 1894 में स्टार्ट हुआ और 2011 से 20 तक हुआ था, जिसको CS सर्वे कहते हैं, मैप कहते हैं। अब CS मैप बिहार का नहीं था, वो बराबर लोग बोलते हैं बिहार का, वो था ही नहीं मैप, देश का था। नहीं, वो CS आपका ये था जो पहले जो बंगाल प्रोविंस था, इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट, छत्तीसगढ़ का पार्ट, वो सब मिला करके जी उस प्रोविंस का था। अपना जो RS सर्वे आजादी के बाद हुआ था, जो पहला सर्वे हुआ, वो इनकम्प्लीट सर्वे है, कुछ एक जगह हुआ, और वो जितनी समस्याओं का समाधान करता है उससे अधिक समस्याओं को उलझा रहा है। वो अच्छा, अपने आप में एक हेडेक है। लेकिन अब तो सरकार ने कह दिया सीओ साहब की मर्जी के बिना आप जमीन बेच ही नहीं सकते। कंटिन्यूअस सर्वे से बाद में सर्वे में कुछ आते चला गया। फिर एक ये रेवेन्यू सेटलमेंट बोर्ड कोर्ट होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव अफसर बैठते हैं, उसके भी जजमेंट आ रहे हैं। किसी कुछ मानना नहीं है, कुछ भी हो जा रहा है। अभी एक और नया तमाशा चला हुआ है गरमजरुआ खास वाला जी, मैं आऊंगा उस पर। सीके अनिल ने जो आदेश जारी किया है, तो लेकिन पहले ये मामला है कि सरकार ने कहा कि ठीक है, हम इसको रोकने के लिए, जमीन के फ्रॉडिज्म को रोकने के लिए, फेक ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए हम एक नियमावली ला रहे हैं जिसमें सर्किल ऑफिसर, द ग्रेट सर्किल ऑफिसर ऑफ द ब्लॉक, द ग्रेट सर्किल ऑफिसर ऑफ द ब्लॉक, जो अपने आप में फाउंटेन हेड हैं सारी समस्याओं। हम ये नहीं कहते हैं सारी समस्या, बहुत मामला शुरुआत वहीं से होगी। तुम्ही से कहता है, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, होना तो उन्हीं के लेवल से जी। लेकिन क्या हो रहा है ये भी आपको पता है कैसे हो रहा है। अब वहां से क्या होगा, वहां जाकर के अब कागज ऑनलाइन जाएगा ई निबंधन पोर्टल से। अब उनको 10 दिन में दे देना है। सीओ साहब की कमाई और बढ़ गई। इसमें प्रिज्यूम्ड है कि 10 दिन में अगर आप नहीं देते हैं तो रजिस्ट्री रोक नहीं सकते, रजिस्ट्री हो जाएगी जी। तो वो क्या करेंगे, आपको मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण हर एक में ऑब्जेक्शन लगा देंगे, 10 दिन के अंदर कुछ लगा देंगे। अच्छा, कोई ये नहीं है वो पेपर दें, वो पेपर जमा करें, फिर उसमें आ जाएगा हमने ये पेपर मांगा, अभी तक दिया नहीं है लोगों ने, कोई पेपर डिमांड कर, जो प्रशासनिक चीज होता है वो दिखा देंगे उसमें।
अब 10 दिन में उनको पेपर मांगे, उनको अपने बहुत ही इसमें उसमें बहुत मामला में है। अगर मजरवा खास कर जमीन है, उस सरकार का बहुत सारा नोटिफिकेशंस है, एक रिजोल्यूशन भी है, उसमें अपने आप में कन्फ्लिक्ट बहुत है। वो जो डिफरेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उसको उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। और एक सर्वे अभी शुरू हुआ था ना बीच में 2011, जिसमें कि हम लोग 3 महीना हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि 3 वर्ष में हो जाएगा, सरकार को अपना पीठ थपथपाना चाहिए। बिल्कुल। आप पता नहीं सर्वे की स्थिति क्या है जी। लेकिन जो सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, कब तक कंप्लीट होगा? हो जाए, हमने उस समय कहा था हो जाए, सबका सिस्टम सही हो जाए तो बड़ा भला होगा, थोड़ा सा काम में जो फौर्जरी सिस्टम है वो रुकेगा। वो कंप्लीट नहीं करके सरकार ने एक नया नियम लगा दिया कि रजिस्ट्री ही नहीं होगी। रजिस्ट्री नहीं होगी मतलब आप अपनी मर्जी से जमीन बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। ये सेम चीज सरकार ने कुछ दिन पहले कहा। ये बैकडोर एंट्री है। बैकडोर एंट्री है। सरकार बैकडोर एंट्री करना चाह रही है टाइटल और ओनरशिप को कंट्रोल करने के लिए। मतलब सरकार जो जमीन का मालिकाना हक है, हाँ, सरकार स्वयं हासिल कर लेना चाहती है। मालिकाना हक को लॉ में बड़ा सिंपल डिफिनेशन है। अगर कोई चीज का मालिक है तो मालिक कैसे हैं, उसको 2-3 पॉइंट हैं। वो चीज आपके पोजीशन में है, उस चीज का उपभोग आप कर सकते हैं और उस चीज को जब चाहे तो आप बेच सकते हैं जी। उसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी आपके सपोर्ट में है। यही 3-4 चीज है जो उसको मालिकाना को तय करता है। जिस चीज के आप मालिक हैं वो चीज आप किसी को दे सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें कोई रुकावट सरकार की तरफ से नहीं आएगी जी। अगर सरकार तरफ से अगर आ रही है, दिस इज द इनकम्पिटेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। अच्छा, ये इनकम्पिटेंसी मानी जाएगी क्योंकि तब तो पब्लिक के लिए कानून, पब्लिक का मालिकाना हक ही छीना जाएगा। अच्छा, क्योंकि कोई किसी भी इमूवेबल अचल संपत्ति को रखना, उसको बेचना, उसको ट्रांजैक्शन करना, इसके लिए ऑलरेडी पहले से कानून बना हुआ है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है जो अंग्रेज का ही बना हुआ है। उसके बाद फिर आपको इंडियन स्टाम्प एक्ट है। इसके अलावा फिर आपका जो बिहार का जो म्यूटेशन एक्ट बना है 2011 उसको भी आप देखने लगे। मुझे आम आदमी की भाषा में समझा दीजिए कि मुझे मान लीजिए 1 कट्ठा जमीन बेचनी है जी, तो जो सम्राट चौधरी सरकार ने नया नियम बनाया है उसमें हमें अब क्या करना होगा ताकि जो बेचने वाले हैं खरीदने वाले हैं दोनों समझ ले आपकी भाषा में? देखिए उसमें तो उनको अभी जो दिया कि निबंधन में जाके लगाइए जी, और निबंधन में जाकर पेपर दीजिएगा। आधा ज्यादा पेपर में लग जाएगा ऑब्जेक्शन के, आप बेच नहीं सकते क्योंकि 10 दिनों का लिमिट है। हाँ, कुछ ना कुछ लग जाएगा ऑब्जेक्शन। और अगर नहीं लगेगा, हुआ कि ऑब्जेक्शन मत करिए, तो फिर वही होगा जो हो रहा है। 10 दिन का ऑलरेडी ब्रैकेट लगा दिए आप। 10 दिन का ब्रैकेट फॉर व्हाट जी। और दूसरी बात, अगर ये चैलेंज होगा कोर्ट में तो कोर्ट में इसको सेटिसाइड कर देगा। इस पूरे सेटिसाइड कर देगा, सेटिसाइड कर देगा। ऐसा कभी पहले हुआ है? बहुत हुआ है। अच्छा, कुछ उदाहरण देंगे? अभी बिहार सरकार ने एक नियम बनाया था जी कि म्यूटेशन जमीन की है तब रजिस्ट्री आप कर सकते हैं जी। और पटना हाईकोर्ट से जीत भी गई थी बिहार सरकार। अच्छा, फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट में, वो पार्टी गए, लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट एक निर्णय दे दिया है। पता नहीं इसको अगर देखे होते तो अभी ये सीओ वाला कानून नहीं लाए होते। अच्छा। यही मैंने कहा, आप कहे ना कि लोग पढ़ते नहीं। अगर इस निर्णय को देखे होते। केस संख्या बताएंगे क्या लोगों की जानकारी के लिए? केस संख्या क्यों नहीं बताएंगे? ये सिविल अपील नंबर 13429 ऑफ 2025 समीउल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सुप्रीम कोर्ट में जी 7 नवंबर 2025 का आदेश। अच्छा, इस आदेश में स्पष्ट कह दिया है कि किसी के मालिकाना हक पर खरीदने पर, बेचने पर, गिफ्ट करने पर, ट्रांसफर करने पर सरकार किसी भी ढंग का अंकुश नहीं लगा सकती है। इंडियन रजिस्ट्री एक्ट में यही है कि जब डॉक्यूमेंट आपको दे देगा, जो डॉक्यूमेंट दिया उसको वेरीफाई अपने लेवल से कर लीजिए। जितना दिया उतना ही वेरिफिकेशन। यह नहीं कि आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो उतना है उतना ही आप देखिए। जी। इंडियन रजिस्ट्री एक्ट का सीमा दिया हुआ है क्या क्या आप कर सकते हैं। इस जो कानून में हुआ था कि इन्होंने एक रूल बनाने की शक्ति है सेक्शन 69 में। तो रूल में इतना ही है आईजी रजिस्ट्रेशन को कि कैसे रख रखाव होगा, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा, कैसे ऑनलाइन होगा, कैसे उस तरीके से संचालित होगा, इतना ही रूल बनाने की शक्ति है। उन्होंने इस रूल 19 में एक संशोधन करके 17-18 रोमन जोड़ा था। उसमें ये कहा था कि हम राइट टू रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्री। अच्छा, हमको मन होगा तो रजिस्ट्री हम करेंगे और मन होगा तो हम देखेंगे भाई गड़बड़ सड़बड़ पेपर हम नहीं करेंगे। तो ये भी राइट टू रिफ्यूजल है। अच्छा, ये भी तो आप कह रहे हैं कि बिना सीओ के अंदर हम राइट टू रिफ्यूजल को उपयोग करेंगे। तो जो चीज आपको मतलब ये हुआ कि हम मोबाइल खरीद लें और जब मोबाइल को बेचना हो तो फिर हम मोबाइल कंपनी से परमिशन ले लीजिए। हाँ। या लोकल कोतवाली से परमिशन लेना पड़ेगा कि थाना से परमिशन ले ली तभी मोबाइल आप बेच सकते हैं। मोबाइल होता चोरी का हो आपका। मोबाइल जब बेचना आप चाहते हैं, कोई मोटरसाइकिल आप रखे हुए हैं तो मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं तो आप लोकल थाना से परमिशन ले लीजिए। लेकिन सरकार के पास रास्ता क्या था? जिस तरीके के फ्रॉड होते थे बिहार में और उसे अंकुश तो लगाना ही था ना।
और इसके कारण आपराधिक बाधा इसी जजमेंट में उसका रास्ता भी दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिस्टम बताया गया हाँ। था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एक सर्वे करके जमीन कर लीजिए, 3-4 डिपार्टमेंट जो आपका है, जो जिसमें एक राइट्स का डिपार्टमेंट है, फिर प्रॉपर्टी में जो टाइटल होता है, टाइटल में कहता है कम से कम 30 साल का ट्रांजैक्शन देख लीजिए, ना तो कम से कम 5 ट्रांजैक्शन देख लीजिए, जिसको टाइटल कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सही अथॉरिटी के हाथ से हुआ, जिसके पास कॉम्पिटेंट पावर है कि नहीं, सक्षम आदमी बेचने के लिए है कि नहीं, उसके थ्रू अगर बिक करके आया है प्रॉपर्टी तो टाइटल प्रूव होगा, प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है कि नहीं। और उसके बाद जो राइट्स है, आपको बता दें कि संविधान के शेड्यूल 7 में कंकरेंट लिस्ट है, उसकी लिस्ट 2 का एंट्री नंबर 45, अच्छा, उसमें इतना ही दिया है कि राज्य सरकार रेवेन्यू के लिए कानून बना सकती है। राज्य सरकार रेवेन्यू के लिए कानून, जो मलगुजारी लेना है, जहां तक मालिकाना हक है जमीन का, मालिकाना हक जब करेगा तो सिविल कोर्ट करेगा और कोर्ट करेगा, आपके हाथ में कोई शक्ति नहीं है मालिकाना हक का। अच्छा, मालिक जमीन के मालिकाना हक का राज्य सरकार के पास कोई शक्ति है ही नहीं। न तो किसी की जमीन का टाइटल क्रिएट कर सकती है, न किसी का जमीन वो ले सकती है। ये बार बार एक ऐसा प्रयास होता है, कभी गैर मजरूआ खास, कभी बकास्त, कभी कुछ करके, जो जमीन 75 आज़ादी के बाद से मोटेशन हो गया, रसीद कट गया, उस पर नोटिस दे करके लोग दौड़ रहे हैं, उनके बाल बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, वो आके दौड़ रहे हैं इस कोर्ट में उस कोर्ट में, फिर उनका कैंसिल कर देना, फिर उनको और तबाह करना, ये अननेसेसरली एक बैकडोर एंट्री है टू कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बैकडोर एंट्री करना सरकार बार बार चाह रही है, जिसको बार बार डिसाइड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करना चाहिए। कितना बार के जो लॉन्ग टर्म शटल पोजीशन ऑफ लॉ है, जो एवन तो सीओ साहब मना कर देंगे तो रजिस्ट्री नहीं होगी? सीओ साहब मना करेंगे या क्या करेंगे और कैसे करेंगे सो भी पता है आपको। तो एक नया बाजार खुल जाएगा, नया बाजार खुल जाएगा, और नया बाजार खुलने का आम लोग परेशान होगा। आपने देखा ही था विजय कुमार सिन्हा जब भूमि सुधार राजस्व मंत्री थे, तो ये सीओ साहब क्या कर रहे थे, किस तरीके का हंगामा। उनका तो एक लॉप साइडेड अप्रोच था उसमें, हम उस पर भी नहीं जाते हैं। किसी को अपमानित करके आप सीओ को नहीं काम ले सकते। काम तो उन्हीं को, मैंने शुरू में ही कहा कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई। सीओ साहब से शिकायत है, इसका मतलब काम कौन करेंगे, हम करेंगे या आप करेंगे? काम तो उन्हीं को करना है। उनमें सुधार हो सकता है। इन चीजों को एक सिलसिलेवार, जिसमें कहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिस्टम बताया इसी जजमेंट में, उसको ठीक से करके आप कर सकते थे। ठीक है, फेक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं प्रॉपर्टी उसके बहुत, लेकिन मैंने जो इतने केसेस देखे हैं, मैंने यही महसूस किया है कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने चीजों को उलझाया अधिक है, सुलझाया कम है, बारिंग ए फ्यू। अच्छा, कुछ एक ऑर्डर तो बड़े अच्छे हमने देखे हैं, जो DCLR के ऑर्डर आते हैं या जो DM के ऑर्डर हैं, वो तो देखें, लेकिन अधिकतर ऑर्डर में क्या है कि डायरेक्शन कहीं से बना हुआ रहता है। अच्छा, तो आपको यही आदेश देना ही है, तो क्या करेंगे बेचारे, वो समझते भी हैं तो कुछ से कुछ दे देंगे। ऐसे अभी अब किसी का व्यक्तिगत किसी के जमीन का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं कि एरिया के एरिया जमीन को मोटेशन कैंसिल कर देना कि आपका वो जमीन तो अंग्रेज के समय में, मतलब 1907 में, आज से 200 बरस पहले की जमीन का दिखा देगा कि आपका जमीन उस समय जो हुआ था अंग्रेज सरकार ने किसी को दिया था, तो उस समय से मलगुजारी है, पोजेशन है, सब कुछ दिया हुआ। कितना जजमेंट है कि सेटल पोजीशन ऑफ लॉ को टच नहीं कर, सेटल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी को टच अप नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि इस आदेश के बाद पेचीदगी और बढ़ जाएगी? बिल्कुल, ये तो और उलझेगा मामला, और अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तो छुटते ही इसको सेटिसाइड कर देगी। ये जो सीओ साहब के उन्होंने कंट्रोल लगाया है, ये नहीं चलने वाला है। सर्किल ऑफिसर किसी के मालिकाना हक को बेचने की शक्ति को, चूंकि संविधान के अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है, उस किसी के संवैधानिक अधिकार को आप नहीं छीन सकते। प्रॉपर्टी का, वो भी जानते हैं बिहार के लोगों का तो प्रॉपर्टी इमोशनल बिल्कुल अटैचमेंट है, और बिहार के लोगों क्या, जब लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का बना था मनमोहन सिंह रिजिम में, तो उन्होंने जो कंपेंसेशन डिसाइड किया, उसमें एक वर्ड लिखा सोलेसियम। सोलेसियम का मतलब होता है जो इमोशनल अटैचमेंट आपका कोई चीज से है, उसकी प्राइस। जैसे अभी आप एक पेन हाथ में रखे हुए हैं, तो पेन का दाम मान लीजिए 25 रुपये 50 रुपया हो, 10 रुपया हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक अटैचमेंट है इस पेन से, बिल्कुल दिन से काम किए हैं, मेरा भावनात्मक लगाव, तो उसका
कुछ अलग से लाऊं तो 1680 हम उसको कहते हैं। जी, वो दुगना है जमीन वो के दुगना केस में। है, तभी तो 4 गुना मिलता है बिल्कुल। हमको। शहर में 1 गुना है तो खैर शहर चलिए में एक दूसरे पहलू की ओर चलते हैं। जी। देखिए, भूमि सुधार राजस्व विभाग में अपर मुख्य सचिव थे सीके अनिल, अब तो उनका तबादला कर दिया गया जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, विजय कुमार जी। सिन्हा भी मंत्री नहीं बन पाए। जी। लेकिन उनका एक आदेश फरवरी 26 में आया था, जिसकी चर्चा जिलों में होती है, गांव में होती है कि अब गांव गांव को नोटिस जारी है कि ये जमीन आपकी है ही नहीं, ये जमीन तो सरकार की है और सरकार जमीन अपने कब्जे में ले रही है या कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है और कर रही है कि इसका मालिकाना हक सरकार को। यह कौन सा आदेश है और ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर गया है पूरे बिहार में, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये एक सीके अनिल साहब का ऑर्डर है जो 3 फरवरी 2026 का है। इन्होंने क्या कर दिया, एक आदेश निकाला जिसमें इन्होंने का जो अपना जो रिजोल्यूशन 2014 बिहार सरकार का है, जो कैबिनेट से पास है, असेंबली से पास है, उसका ध्यान नहीं रखा। अच्छा। इन्होंने कुछ बड़े बड़े शब्द रखे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट। एस्चीट कहते हैं कोई माल जो झांसी की रानी वाला था वो, कि कोई मालिक नहीं है, कोई नीचे हेयर नहीं है तो जमीन सरकार की हो जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ क्राउन रेडिकल टाइटिल, और साथ में यह भी लिखा, मतलब ये लैंग्वेज देखने से यही लगता है कि बड़ी बड़ी चीजों को तो बोल दिया गया है, लेकिन उसके चीज की समझ इस लेटर में कहीं नजर हमको नहीं आ रही है। लेकिन ये परेशान क्यों लोग हैं इस आदेश से? क्या हो रहा है, इसका असर क्या हो रहा है? और असर ये हो रहा है कि गांव के गांव ये नोटिस चला जा रहा है कि आपका जमीन जो 75 साल से है, 100 साल से है, 150 साल से कब्जा है, आपके पूर्वजों का है, उसका मोटेशन है, उसका रसीद है, उस पर नोटिस चला जा रहा है। क्या नोटिस जा रहा है? कि आपका मोटेशन हम कैंसिल करेंगे। अच्छा। अब उसमें जो हालत है कि गांव गांव लोग जा रहा है, एडीएम मोटेशन कैंसिलेशन का पावर है एडीएम साहब के पास, उसमें बड़ी स्पष्टता है। स्पष्टता 2 बात की दी गई है सेक्शन 9 में कि अगर मोटेशन किसी कानून के अवैध है, किसी जो कानून उस समय का उसके विरुद्ध है, या कोई एक्सिक्यूटिव ऑर्डर के विरुद्ध है, उस समय का, जी, अभी का एक्सिक्यूटिव ऑर्डर नहीं, ये ऑर्डर नहीं चलेगा उसमें, बिल्कुल, उस समय का जो एक्सिक्यूटिव उसके विरुद्ध अगर है तो आप मोटेशन में इंक्वायरी करके कैंसिल कर सकते हैं, यह लिखा हुआ है। अच्छा। यह नहीं लिखा है कि उसके बाद पटना हाई कोर्ट का, झारखंड हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, एक केस में तो सरकार गई थी, 1 लाख फाइन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। उसमें यह कहा कि जो लॉन्ग टर्म जमाबंदी, जो पहले से 30 साल से ऊपर लॉन्ग जमाबंदी है, पोजीशन है, रसीद कट रहा, उसको आप टच नहीं कर सकते। अच्छा। ये एक नहीं, सैकड़ों जजमेंट ऐसा बना हुआ है, पटना हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, बगल में झारखंड, क्योंकि झारखंड जमीन तो बिहार के कानून से ही चलता है जी, बहुत डिवीजन बेंच जजमेंट है। इसके बावजूद बार बार ये बातें आ रही हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग, ठीक है, हम लोगों को तो आमदनी बढ़ती है, लोग आते हैं, गांव घर के लोग आते हैं, फिर हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में जाके केस करते हैं, नीचे बहुत लोग एडीएम, डीएम, कमिश्नर, फिर वो लैंड ट्रिब्यूनल, मतलब ये तो एक तरफ कहते हैं कि आम लोगों को रहने के लिए सुविधाजनक जीवन हम दे रहे हैं। आम लोग अभी भी बिहार में अधिकतर लोग तो जमीन से ही जी रहा है, बिल्कुल, और उसको जो है सो, अब किसी जमीन में लिखा हुआ है झील, तो झील लिखा हुआ है, झील कभी होगा किसी जमाने में? जी, अब तो वहाँ गेहूं की खेती हो रही है, कभी 100 साल पहले धान की खेती। तो उसका मालिक कौन होगा? झील जो होगा? नहीं, झील तो व्यक्तिगत झील नहीं होता, स्विमिंग पूल व्यक्तिगत नहीं होता है क्या? झील तो व्यक्ति का भी, मालिकाना के अंदर भी झील आ सकता है। बिल्कुल, वो झील है, झील एक्स लैंड लॉ ने रजिस्ट्री किया, आपने स्पष्ट लिखा है, अपने रजिस्ट्रेशन में भी लिखा है, लैंड रिफॉर्म एक्ट में जो सेक्शन 4 का H है, उसमें भी लिखा हुआ था कि अगर कोई ऐसा जमीन जिसको किसी ने अगर रजिस्ट्री कर दिया है एक्स लैंड लॉर्ड ने, तो उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। अच्छा। 4H में इंक्वायरी कब तक करने का है? अभी 50 में अपने कानून लगाया, 26 साल 76 साल के बाद इंक्वायरी करिएगा। उसका 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितना बार हाईकोर्ट का इंक्वायरी कोई लिमिटेशन नहीं लिखा हुआ है उस कानून में। तो इसका मतलब क्या है कि 100 साल के बाद अब इंक्वायरी करिएगा? वो तब सेटल पोजिशन लॉ में चला गया, उसको अब इंक्वायरी करने बैठिएगा कि नहीं साहब रजिस्टर, अब एक्स लैंड लॉर्ड जो पुराना जमींदार थे उसने कैसे आपको दिया आजादी से पहले, इसकी जांच करेंगे तो कौन डॉक्यूमेंट देगा, कहां से डॉक्यूमेंट देगा? तो फिर क्या होगा, इसका हल क्या निकलेगा? होगा जो लड़ेंगे जमीन उनके पास में रहेगा। वीर भोग्या वसुंधरा जो कृष्ण ने कहा था वही रहेगा। मतलब फिर वकील साहब के पास जाइए, कोर्ट में जाइए, लड़ते रहिए, पैसा खर्च करते और रहिए, सिविल में कभी जीतिएगा कभी हारिएगा। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का जवाब भी एक सवाल हो। तो चलिए देखिए, आपने समझा देव प्रकाश सिंह साहब से कि समस्या सुलझाने की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर आशंका यह है कि समस्या और अधिक तक कहीं बढ़ जाए और सीओ साहब की एक और दुकान खुल न जाए, क्योंकि अब बिहार में आप बगैर सीओ साहब की मर्जी के जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं।
जब सीओ साहब मंजूरी एक दे नया झमेला टाउनशिप वाला सैटेलाइट टाउन का Satellite चलो, वो town तो से चल- जिन्विन है, वो हाँ। तो जिन्विन है। सैटेलाइट कहीं डेवलप कर सरकार करना चाह रही है तो अच्छी बात है, अच्छी करे। बात है, बिहार हाँ, की तो वो तकनीक और जिन्विन है, तस्वीरों- उस पर हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। ये जो नया लगा है, जी। सर्किल ऑफिसर को पावर दिया गया है, और जो इसका ऑब्जेक्टिव सही है, जी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए जो टूल्स है वो गलत। टूल्स है जो गलत है। तो देखिए, हम लोग तो सरकार को भी ताकीद करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि देखिए आपके फैसले से यह परेशानी उत्पन्न होने वाली है, इसका निराकरण आप कैसे करेंगे। स्वस्थ बातें और स्वस्थ जानकारी हम लोग देते हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।